बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आदमी के साथ एक दिक्कत ये होती है क्योंकि वो ज्ञानी होता है। ज्ञानी होता है तो थोड़ा सा गुस्सैल होता है, थोड़ा सा भावुक भी होता है। जैसे हमारे अखिलेश भैया हैं, वो भावुक भी है और गुस्सैल भी है, गुस्सा कर जाते हैं। उनसे अगर आप मिले तो हमारी तरफ से कहें इस बात को कि 34 में आप ही बनेंगे प्रधानमंत्री, आप टेंशन ना लें। पर गुस्सा छोड़ दें। 4-5 लोग इस वक्त प्रधानमंत्री की रेस में हैं और उनका उज्जवल भविष्य है। उसमें से एक है अखिलेश यादव, पर वो गुस्सा कर जाते हैं, उनको शोभा नहीं देते और भावुक भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। मेरी तो कभी मुलाकात नहीं है, बातचीत भी नहीं है मेरी उनसे, पर ये सब ज्यादा एकदम चंडाल हो गया है। सब ये सब दुनिया का रंग देख लिया है, सब चंडाल हो गया है। इन सब के आगे कोई हंसे मुस्कुराए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बेचारे पल भर मुस्कुराने की सजा भुगत रहे हैं। पहला विश्व युद्ध होने वाला था तो कम्युनिस्टों ने एक नारा दिया था, वॉर अगेंस्ट वॉर। बोले वॉर जब भी होता है तो पूंजीपतियों के हित के लिए होता है, लेकिन उस वॉर की भरपाई कौन करता है? आम आदमी, जान से, माल से, पैसे से। और जो भी कीमती होगा उसके लिए युद्ध तो होगा ही, जो भी कीमती होगा उसके लिए युद्ध तो होगा ही। आर्थिक मंदी से दुनिया गुजर रही है। एक युद्ध इन्होंने छिड़वा रखा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध, यहाँ हथियार बेच रहे जम के। एक युद्ध इन्होंने छिड़वा रखा है इजराइल पैलेस्टीन, यहाँ हथियार बेच रहे जम के। एक युद्ध ये छेड़ने के चक्कर में है यूएस और ईरान, संभावित है ये। एक युद्ध शुरू हो जाएगा भारत और पाकिस्तान, इनको फायदा होगा। हथियार बेचेंगे, मंदी से बाहर आएंगे, तबाही मचेगी इन देशों में, कंस्ट्रक्शन का काम मिलेगा। जिस शहर में पैदा हुआ गोंडा में, मैं जिस स्कूल में पढ़ा फातिमा इंटर कॉलेज में, मैं जिस मोहल्ले में रहा पोस्ट ऑफिस डाकखाना पोस्ट ऑफिस कॉलोनी, मेरे जीवन का कम से कम 20 साल डाकखाना के पोस्ट ऑफिस कॉलोनी में भी था। और अगर आप तीनों जहां जाकर मेरे बारे में पूछें तो आपको एक नेगेटिव पिक्चर ही मिलेगी। और मुझे उसका कोई दुख नहीं है, मुझे उसका कोई डर नहीं है, क्योंकि वो देश है जहां अंगुलिमाल बुद्ध बनने की प्रयास में है। ये वाल्मीकि का देश है, यहाँ सिद्धार्थ जैसे राजकुमार भगवान बन जाते हैं, यहाँ वर्धमान जैसे राजकुमार भगवान बन जाते हैं। इस देश के पास सूत्र ही तो है, द्विज का सूत्र, द्विज का। इस देश का दुनिया को जो सबसे बड़ा योगदान है वो है द्विज। द्विज यानी ट्वाइस बॉर्न, एक जन्म माँ दूसरा जन्म गुरु। हम सबको एकजुट होकर, हम सबको एकजुट होकर, आप बस इमेजिन करो कि पाकिस्तान 30 लाख लोगों से नहीं लड़ेगा अगर वो हम पे हमला करेगा तो। पाकिस्तान को यह संदेश जाना चाहिए कि अगर तुम भारत पर हमला करोगे तो सिर्फ 30 लाख लोगों से नहीं लड़ोगे, तुम 1 अरब 50 करोड़ लोगों से लड़ोगे। पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि अगर तुमने जरूरत की किसी के भी बल पे तो तुम सिर्फ 30 लाख लोगों से नहीं लड़ोगे, तुम 1 अरब 50 करोड़ लोगों से लड़ोगे। और 1 अरब 50 करोड़ का मतलब हुआ सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस तरह से तुम्हारा जन्म एक दुर्घटना थी, उसी तरह से तुम्हारी मृत्यु भी एक दुर्घटना बन जाएगी। इस युद्ध से, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध अगर होगा तो इस युद्ध से किसको फायदा होगा? जो देश, जो कंट्रियां वेपन बेचती है, जो देश हथियार बेचते हैं, इनका फायदा होगा। अभी हमने राफेल के लिए समझौता किया है, किससे? फ्रांस से। पाकिस्तान और इंडिया का अगर युद्ध होगा तो फ्रांस को फायदा होगा, पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध होगा तो यूएस का फायदा होगा, पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध होगा तो स्वीडन का फायदा होगा। आर्थिक मंदी से दुनिया गुजर रही है। एक युद्ध इन्होंने छिड़वा रखा है रूस और यूक्रेन का युद्ध, यहाँ हथियार बेच रहे जम के। एक युद्ध इन्होंने छिड़वा रखा है इजराइल पैलेस्टीन, यहाँ हथियार बेच रहे जम के। एक युद्ध ये छेड़ने के चक्कर में है यूएस और ईरान, संभावित है ये। एक युद्ध शुरू हो जाएगा भारत और पाकिस्तान, इनको फायदा होगा। हथियार बेचेंगे, मंदी से बाहर आएंगे, तबाही मचेगी इन देशों में, कंस्ट्रक्शन का काम मिलेगा। मैं देश के बहुत सारे टीवी चैनलों को देख रहा था, बहुत सारे विद्वानों को देख रहा था, बड़े सारे लोगों ने मुझको फोन किया, औरंगजेब पे डिस्कशन करना। अरे मैंने कहा पागल हो, शिक्षा पे करो बुलाओ, स्वास्थ्य पे करो बुलाओ, इकोनॉमी पे करो बुलाओ, इंडस्ट्री पे करो बुलाओ। औरंगजेब पे? उससे कौन सा देश का विकास होने वाला है? उससे कौन से देश को नई धारा मिलेगी? उससे कौन से देश को नया रास्ता मिलेगा? शिक्षा पे करो, आओ शिक्षा पे डिबेट करो। चलो रामचरितमानस पे कर लो, बाइबल पे कर लो, आदि ग्रंथ पे कर लो, धर्म पे कर लो। औरंगजेब पे मतलब मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी, दुख भी हो रहा था, हंसी भी आ रही थी। अरे एक बाइट ही दे दीजिए, एक शब्द बोल रहे हैं। मैंने कहा एक बाइट काट लेंगे, खत्म हो जाओगे। कुछ प्रोग्रेसिव मुद्दों की बातें करो। स्थितियां बिगड़ रही हैं, तनाव दोनों तरफ बढ़ रहा है, मिसाइल टेस्टिंग हो रही, मॉक ड्रिल हो रही है, कुछ भी हो सकता है और युद्ध होगा। हम सब अपने देश के साथ खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे। लेकिन इस युद्ध से फायदा किसको है? कोई तो है पर्दे के पीछे जिसको इस युद्ध से फायदा हो रहा है। जो इंडिया और पाकिस्तान को हथियार बेच रहा है, इस युद्ध से उनको फायदा हो रहा है। आर्थिक मंदी से के दौर से गुजर रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपति देश। तो एक युद्ध तो उन्होंने छुड़वा दिया रूस और यूक्रेन में, एक छिड़वा दिया मिडिल ईस्ट में।
को इतनी बार इंडियन गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा कि सर सब कुछ ऑब्जर्वेशन बेस्ड कर दो, क्योंकि मैं तुम लोग के साथ बैठ के देख रहा हूं ना, तुमको अपने ही देश में पता नहीं भारत देश कैसे बना। मैंने कहा परसेंटेज सिस्टम खत्म कर दो, इस देश में परसेंटेज, बच्चे बेचारे जो तनाव से मर रहे हैं इनका तनाव खत्म हो जाएगा। माँ बाप नरक किए हुए जिंदगी कुछ बच्चों की, हमारे बच्चे हैं कोई परसेंटेज और सजेज नहीं, और कोई उन्हें पढ़ने के लिए नहीं मार सकता, उनकी मर्जी है। देहरादून में पढ़ते हैं, तो मेरी बीच वाली बेटी है, तो उसको टीचर बोली कि ये नहीं पास कर पाएगी। अरे मैंने कहा मैडम कोई दिक्कत नहीं, 5 साल क्लास 8 में पढ़ेगी ना, पैसा मैं दे रहा हूँ, क्लास में ही नहीं बैठती है, हाँ तो ठीक है, अच्छा है, उसका बाप नहीं बैठा जिंदगी भर, जिसका पिता ही नहीं बैठा हो क्लास में, वो काहे बैठेगी क्लास में, कोई जरूरत नहीं है। और 2 चीजों के लिए स्पेसिफिकली मना कर रखा, एक तो नौकरी नहीं करनी, कोई तैयारी वैयारी नहीं करनी। यहाँ 20 साल से तैयारी करते हैं, 40-45 साल मम्मी की स्थिति में आ गए, तैयारी ही कर रहे हैं। अरे 1-2 साल तैयारी करो, नहीं हो रहा जाओ यार अपना कुछ और काम करो, कुछ और रास्ते बनाओ, कुछ और अपना स्टार्टअप शुरू करो, कुछ और करो। बकरीद त्योहार अगर धार्मिक रंग से देखो तो कुर्बानी का त्योहार है, रावण की तरह। रावण भी अपनी कुर्बानी देता है, सब अपने सर काटता है, कुर्बानी देनी ये उसका धार्मिक पक्ष है, कुर्बानी देनी, कुछ कुर्बान कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उसका सामाजिक पक्ष देखो तो डेजर्ट का एरिया है, ये जितने हर्बीवोरस एनिमल है, बकरी ऊंट ये सब हर्बीवोरस है, डेजर्ट का एरिया है, यहाँ पर घास नहीं मिलेगी इस पूरे इलाके में, यहाँ हरा चारा नहीं मिलेगा, घास नहीं मिलेगी, पूरा डेजर्ट है, और हर्बीवोरस एनिमल की संख्या बढ़ जाएगी, कहां से अरेंज करेगा आदमी? तो जो एनिमल बर्डन 1 साल में बढ़ेगा उसको वो रिड्यूस कर देगी, नहीं करेगी।